अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज का टाइटल है कि हम आइट्स की स्पीकिंग की बात करेंगे। तो इससे पहले हम आइट्स की पूरी सीरीज़ बना चुके हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि आइट्स लिसनिंग में आपने 9 बैंड कैसे लेने हैं, बाकी स्पीकिंग के भी हैं, वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज जिस हम मॉड्यूल में बात कर रहे हैं वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग एक वो मॉड्यूल है जिसको हम समझते हैं कि हम अकेडमी के बगैर तैयार नहीं कर सकते। तो यही मेरे जहन में भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैंने अपना आइट्स क्योंकि जल्दी में किया, मेरे जहन में यही था कि यार जितनी मर्जी स्पीकिंग की प्रैक्टिस अकेडमी के बगैर कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने की नहीं थी और जिसका मुझे खासा नुकसान हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक हमारे गेस्ट आएंगे सुहेब भाई, जिससे हम डिस्कस करेंगे कि 7+ बैंड इसमें स्पीकिंग कैसे लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सुहेब भाई, जिनसे हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि क्या प्रैक्टिस से स्पीकिंग का बैंड इंप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे माइंड में है कि इससे हम इंप्रूव नहीं कर सकते प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस से लाजमी तौर पर इम्प्रूव हो सकता है स्पीकिंग का बैंड। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि एक स्किल है। तो इसमें तो जैसा कि आपने सुन लिया है कि प्रैक्टिस से इसका बैंड इंप्रूव हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हमें किस तरह करनी चाहिए, और इनका जो 7+ बैंड आया है उसमें क्या इन्होंने अकेडमी ज्वाइन की है, अगर अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो फिर हम कौन से प्रैक्टिस घर में बैठ कर सकते हैं, ये तरह प्लीज गाइड कर दीजिए। अच्छा, इसमें इसकी प्रैक्टिस के लिए अकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की, मैंने खुद ही घर बैठ के स्पीकिंग की प्रैक्टिस की थी। तो उसकी ये मैं टेक्निक लगाया करता था कि मैं यूट्यूब पे आइट्स की अक्सर स्पीकिंग के डेमो वीडियो लगे देता था। उसमें आप 6 बैंड की भी देखिए, 7 की भी देखिए, 8 और 9 की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस बैंड के साथ किस लेवल की स्पीकिंग है। उसके बाद सेकेंडली ये जानना ज़रूरी है कि जो स्पीकिंग का आपका टेस्ट हो रहा है उसमें आपको किन फैक्टर्स पे इवैल्यूएट किया जाए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी वोकैबुलरी, ठीक है, यानी आपसे एक वर्ड हॉबी है उसी को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपके मार्क्स जो बैंड है वो कर देंगे, क्योंकि आपके पास वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी नहीं है। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन से ये बात है कि आपने हर एक लफ्ज़ को सही तरह से प्रोनाउंस करना है। इसका एक्सेंट से कोई लेना देना नहीं है कि आप एक ब्रिटिश एक्सेंट में बात करें तो मार्क्स हमें मिलेंगे। थर्डली है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का है, जब आप बात कर रहे हैं अब आप एक ही स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं, आई वेंट टू द कॉलेज, आई डिड माई होमवर्क, आई डिड दैट। आप एक ही स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली यूज किए जा रहे हैं तो वो आपका लोअर होगा। इसमें आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बोले, पैसिव वॉइस के सेंटेंस बोलिए, इसके अलावा जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने ना वैरायटी लेके आनी है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में। फोर्थ जो है वो आपका है ग्रामेटिकल, कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है। तो इन 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना टेस्ट देना है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपने प्रैक्टिस के लिए तो इन 4 फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना है। तो प्रैक्टिस के लिए ये मैं क्या करता था कि यूट्यूब पर डेमो वीडियोस देखा करता था। तो सबसे पहले जब इन्विजिलेटर ने क्वेश्चन किया तो मैं वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद दिया करता था, उस आंसर को मैं ऑडियो में रिकॉर्ड किया करता था। फिर जो कैंडिडेट है मैं उसके आंसर को देखता था, फिर मैं अपने आंसर को देखता था और उसमें कंपेयर करता था कि किस तरह से मुझे इम्प्रूव किया जा सके। और सेकंड ये है कि जब आप अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनेंगे तो इससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, यानी उन 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ऑडियो को सुनना है, तो आपको खुद काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ पे कमी है, किस तरह आपको। ठीक है, तो ये सुहेब भाई ने बता दिया है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और हम खुद से ये पूछेंगे कि एक दिन में हमें कितने आइट्स की स्पीकिंग के टेस्ट देने चाहिए, 2 देने चाहिए, 3 देने चाहिए, वो कितने। इसमें मेरा जो डेली शेड्यूल था उसमें मैं एक की प्रैक्टिस किया करता था। यानी आप आज आप जब जॉब के बाद जाएंगे फिर आप एक आइट्स का कंप्लीट टेस्ट देंगे, जिसमें एक स्पीकिंग का होगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे और उसके मुताबिक आप अपने आंसर देंगे और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास टेस्ट से पहले की प्रिपरेशन। अब हमारा टेस्ट बिल्कुल सर पे आ गया, ठीक है, बल्कि हम टेस्ट सेंटर में बैठे हैं, तो तब जो नर्वसनेस होती है हमें उसको कैसे किस तरह कंट्रोल करना है, और टेस्ट वे की क्या टिप्स देंगे। टेस्ट वे में यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फ्रेश होकर देंगे, ये नहीं है कि रात तक आप प्रैक्टिस ही करते रहिए। सेकंड ये है कि इसका ऐसे कंसीडर कीजिए कि आपने किसी से गुफ्तगू करनी है, कॉन्वर्सेशन आपने करनी है, ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने आंसर मेमोराइज करके नहीं जाने, ये नहीं करना कि इस तरह का सवाल पूछा जाता है उसको मैं याद कर लूँ और वहाँ पे जाके उसको मैं बोलूँ, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ लेते हैं इन्विजिलेटर। जब उन्हें पता चल जाए कि ये आंसर याद किया हुआ है तो वो फिर काफ़ी पैनिक ओवर कर देते हैं। तो आपने नेचुरल बिहेव करना है,
सेकेंडली ये कि जो स्पीकिंग का पार्ट 2 है उसमें 1 मिनट दिया जाता है प्रेपरेशन के लिए, तो उसको आपने यूटिलाइज करना है सही तरह से। वो आपको पेपर और पेंसिल भी देते हैं कि इसके ऊपर आप अपने लिखें, तो उसमें आपने पूरा पूरा पैराग्राफ भी लिखा, सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं कि पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा, फिर इसको, फिर इसको। और एक टिप और ये है कि अक्सर औकात वो आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका आपसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने ये नहीं फर्ज करें कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा पार्ट 2 में कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताइए इस जो आपने बचपन में बनाई हो अपने दोस्तों के साथ, आपने काफ़ी इंजॉय की। तो जब उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा तो लिटरली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे माइंड में आ रही। तो अगर उस वक्त मैं ये कहता कि नहीं मैं नहीं बता सकता, तो वो मे बी मुझे 2 या 3 बैंड थे। तो उस वक्त ये है कि आपने अपनी तरफ से एक स्टोरी बनानी है और उसको बयान करना है। तो उस वक्त जो पूरी स्टोरी थी मैंने अपनी तरफ से बयान की, मेरा चाइल्डहुड का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये इस चीज़ को मद्देनजर रखता है कि जब आप टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ अगर आपको आंसर नहीं आता तो अपनी तरफ से कुछ स्टोरी बना के सुनाओ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सोहेब भाई आज। तो अगर मैं इस वीडियो की पेज पे अपने आप को एलिवेट करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी मिस्टेक थी कि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी और मुझे इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मेरा भी बैड इम्प्रूव हो जाता है। इसी तरह हम सोहेब भाई से मुझे वीडियोज़ बनवाएंगे आइट्स के बारे में, इसमें राइटिंग की भी होगी और रीडिंग की भी होगी, ठीक है। इसके अलावा जनरल डिस्कशन भी हम सोहेब भाई से किया करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सोहेब भाई से या मुझसे, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।